हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो एम्स ऑफ एजुकेशन हमने किया था उससे आगे डिस्कस करेंगे हम। एम्स ऑफ एजुकेशन के बाद अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की, क्योंकि हमने पहले किया नेचर ऑफ एजुकेशन, पहले मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, फिर एम्स ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, मीनिंग देखेंगे, नेचर देखेंगे, एम्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। साइकोलॉजी जो है वो एक फिलॉसफी जो टर्म है या जो धारा है फिलॉसफी, उससे निकली है। साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ फिलॉसफी। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज स्टडीड एज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। काफी लंबे समय तक इसे फिलॉसफी की एक ब्रांच के रूप में पढ़ा गया, यानी ये माना गया कि ये फिलॉसफी का ही एक हिस्सा है। एंड लेटर इमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। फिर ये बाद में एक अलग धारा के रूप में आई जो इबिनगस है। इबिनगस स्टेटेड दैट फिलॉसफी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इबिनगस इसने कहा है फिलॉसफी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री। लॉन्ग पास्ट क्यों? क्योंकि ये एक धारा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में फिलॉसफी जो है वो साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी की एक ब्रांच के रूप में पढ़ी गई। तो काफी लंबा पास्ट इसका हो गया, लेकिन इसकी हिस्ट्री अलग से अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो वो बहुत ही छोटी है। एटिमोलॉजिकली जो शब्द का रूप होता है, यानी शाब्दिक रूप से जिस तरह से ये शब्द है, कैसे कोई शब्द बनता है रूट से या इन चीजों से। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से साइकोलॉजी निकली है, एक साइके और एक लॉगस। तो साइकी जो होता है PSYCHE साइकी, और दूसरा है लॉगस। साइकी का अर्थ होता है सोल, साइकी मीन्स सोल, और जो लॉगस होता है, लोगस का अर्थ होता है स्पिरिट, यानी लोगस का अर्थ होता है स्टडी। लोगस का अर्थ होता है स्टडी, लोगस मीन्स स्टडी एंड साइकी मीन्स सोल। तो इस तरह से ये बन गई स्टडी ऑफ सोल। ये इसका फर्स्ट जो मीनिंग है वो निकला था क्या? स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग देख लीजिए। साइकी मीन्स सोल, लोगस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल, ये इसका मीनिंग निकलता है। दस साइकोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोल, बट द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी चेंज्ड एट टाइम्स। कई बार बदला है। इट हैज टेकन द फॉलोइंग कोर्स, और ये इसका एक कोर्स रहा है, यानी इस तरीके से बदला है। वो तरीका आप देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। साइकोलॉजी के अंदर जो मीनिंग चेंज हुआ है, सबसे पहला है साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल। जैसा कि हमें मीनिंग से भी पता लगा था, साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल। इन एंशिएंट डेज द ग्रीक फिलोसफर्स लाइक डेमोक्रिटस, प्लेटो, एरिस्टोटल, 3 आई इसमें, डेमोक्रिटस, प्लेटो, अरिस्टोटल, इंटरप्रेटेड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द सोल एंड स्टडीड इट एज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। यानी जिस टाइम पे इसे स्टडी ऑफ सोल माना जाता था, उस टाइम पे ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी था। ठीक है, जिस टाइम इसे स्टडी ऑफ सोल माना गया, उस टाइम पे ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी थी। ठीक है, और इसमें कौन कौन आए? डेमोक्रिटस, प्लेटो और अरिस्टोटल। इनके डेट जो है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। 427, 347 BC, 384, 322 BC, 460 BC। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें कहा है बट सोल इज समथिंग मेटाफिजिकल। सोल इज समथिंग मेटाफिजिकल। अब ये मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटाफिजिकल होता है आध्यात्मिक, यानी आत्मा जो है वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जो सोल की स्टडी कही, ये मेटाफिजिकल चीज है, ये आध्यात्मिक चीज है। इट कैन नॉट बी सीन
observed and touched, and scientific experiments on soul cannot be conducted. तो आत्मा को ना ही तो छुआ जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता है, ना उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, और जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हैं वो सोल के ऊपर, आत्मा के ऊपर कंडक्ट नहीं किए जा सकते, उनका प्रयोग उसके ऊपर नहीं हो सकता. एज फिलोसफर्स ऑफ दैट टाइम वर नॉट एबल टू कंक्लूड एनीथिंग रिगार्डिंग सोल, जैसे कि जो फिलोसफर्स थे, अब देखिए इसके चेंज का मेन मुख्य कारण यही था कि वो कोई कंक्लूजन नहीं दे पाए कि सोल क्या है, आत्मा क्या है, वो उसको डिफाइन ही नहीं कर पाए अच्छे ढंग से. तो इसलिए क्या हुआ, इट वॉज लेटर डिस्क्राइब्ड एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, एंड देन सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज्ड. अब यहां से सेकेंड स्टेज जो है वो इमर्ज हुई, और सेकेंड स्टेज क्या आई, साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ माइंड. सबसे पहला पॉइंट सोल, आत्मा. दूसरा पॉइंट माइंड, और तीसरा पॉइंट आता है इसमें कॉन्शियसनेस. ठीक है. तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये, उसके बाद फिर बिहेवियर भी है, और भी जो फोर्थ स्टेज है जो बिहेवियर की अब तक चली हुई है. तो स्टडी ऑफ माइंड क्या है, इट वाज द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट 1724 to 1804, Immanuel Kant, who defined psychology as the science of the mind. किसने डिफाइन किया, इमैनुअल कांट ने. कांट ने 1724 से 1804 इसका लाइफ स्पैन रहा. इसने साइंस ऑफ माइंड का स्टडी ऑफ माइंड कहा. बट द वर्ड माइंड इज ऑल्सो क्वाइट एम्बिगुअस, एंड देयर वॉज कंफ्यूजन रिगार्डिंग द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ माइंड. ये माइंड के नेचर और फंक्शंस को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए. पेम्पनोजी, लॉक, लिबनिज and Hobbes were also supporters of this thought. कौन, कांट, पेम्पनोजी, लॉक, लिबनिज और हॉब्स. 5 जो बंदे थे, ये पांचों नाम आपको ध्यान रखने हैं. कौन से, ये वाला कांट, पेम्पनोजी, लॉक, लिबनिज और हॉब्स. इन 5 बंदों ने इसको स्टडी ऑफ माइंड के रूप में साइकोलॉजी को सपोर्ट किया. इसके बाद आता है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. ये लाइन रहेगी. सो साइकोलॉजी लेटर इमर्ज्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, द नेक्स्ट स्टेज कॉन्शियसनेस वाली. ठीक है. ये तो ये दूसरी, ये तीसरी. अब देखिए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस या साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. साइकोलॉजिस्ट लाइक विलियम Wundt, Wilhelm Wundt 1832 to 1920, and William James 1842 to 1910 defined psychology as the science of consciousness. 2 बंदों के नाम आए हैं, वुंट और विलियम जेम्स. ठीक है. इन 2 बंदों ने कॉन्शियसनेस के रूप में इसको बताया. देखिए यहां पर 3 थे, डेमोक्रिटस, प्लेटो, अरिस्टोटल. यहां पर 5 थे, कांट, पेम्पनोजी, लॉक, लिबनिज, हॉब्स. यहां 2 हैं, विलियम वुंट, विलियम जेम्स. सॉरी, विल्हेल्म वुंट और विलियम जेम्स डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. विलियम जेम्स इन हिज बुक, उसकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. ये ध्यान रखिएगा, 1890 में ये पब्लिश हुई. विलियम जेम्स की ये बुक थी. एक्सप्लेन साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट विच इंक्लूड्स द description and explanation of the state of consciousness as such. ये कॉन्शियसनेस की स्टेट को एक्सप्लेन करती है. ये कहा किसने, विलियम जेम्स ने. He also came up
with his concept of stream of consciousness, जो चेतना है उसकी जो धारा बनती है, स्ट्रीम एक प्रवाह, तो वो भी एस्पेक्ट ये लेके आया, वो कॉन्सेप्ट भी यही लेके आया कौन? जेम्स, विलियम जेम्स। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसने ही कहा था कि ये जो है कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करती है, विच बिकेम वेरी फेमस एट दैट टाइम। ये चीज उस समय बहुत ही फेमस हुई थी, क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। विलहेम वुंट डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंसेस। भाई चेतना तो हमारा अंतर्मन होता है ना, जो अंदर का मन होता है, तो इंटरनल जो एक्सपीरियंसेस है उनकी स्टडी के रूप में वुंट ने इसको एक्सप्लेन किया। टिचनर, वाइस, सली वर ऑल्सो सपोर्टर्स ऑफ दिस थॉट। तो टोटल कितने हो गए? 5। विलहेम वुंट, विलियम जेम्स, टिचनर, वाइव्स और सली। जेम्स सली 1884 डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। जो अंदरूनी दुनिया है, इनर वर्ल्ड, उसकी साइंस के बारे में साइंस की तरह इसने डिफाइन किया। अब इनर वर्ल्ड क्या है? हमारी चेतना। ठीक है, बट सिगमंड फ्राइड 1856 to 1939 has propounded that there are 3 levels of consciousness। उन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने ये एक कॉन्शियसनेस के 3 लेवल बताए थे। वो कौन से 3 लेवल बताए थे वो एक बार देख लेते हैं। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, 3 उसने वो बताए थे। क्या क्या? पहला चेतन जिसे कॉन्शियस कहते हैं, दूसरा प्री कॉन्शियस, अर्धचेतन, और तीसरा अनकॉन्शियस, अचेतन, अचेतन। ये 3 बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। किसने? फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड कब से कब तक? 1856 टू 1939 तक इन्होंने 3 ये कॉन्सेप्ट बताए। एंड टू स्टडी ओनली कॉन्शियसनेस कांट बी फ्रूटफुल फॉर स्टडिंग बिहेवियर। उन्होंने कहा कि अगर आपको बिहेवियर को स्टडी करना है तो सिर्फ कॉन्शियसनेस को स्टडी करना सही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग तो जो अनकॉन्शियस स्टेट होती है ना, ये होती है 90% इंसान के अंदर। फ्राइड क्रिटिसाइज कॉन्शियसनेस एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने, फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने जो कॉन्शियसनेस थी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के रूप में, उसको क्रिटिसाइज किया एंड लेड स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस के रोल पे उन्होंने स्ट्रेस डाला, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अनकॉन्शियसनेस जो है वो 90% होती है इंसान के अंदर। सो दिस डेफिनेशन वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय सम स्कॉलर्स। इसलिए ये जो डेफिनेशन थी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसे भी कुछ साइंटिस्ट्स ने, कुछ स्कॉलर्स ने रिजेक्ट कर दिया। और जो वुंट था उसने साइकोलॉजी की सबसे पहली जो लैब थी वो इस्टेब्लिश की थी लेप्जिंग, जर्मनी में। ठीक है, यूनिवर्सिटी थी ये, और वहां पर इसने एक साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्थापित की थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। At the beginning of the 20th century, when psychologists attempted to develop psychology in a science, it came to be defined as the science of behavior. 20th century में जो scholars थे उन्होंने क्या कोशिश की कि साइकोलॉजी को एक साइंस में डेवलप कर दिया जाए। जो साइकोलॉजी है उसे एक
साइंस बनाया जाए। और जब इन्होंने इसको साइंस बनाने के लिए प्रयास किए तब जाके ये डिफाइन हुई कैसे, साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में, यानी व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसे डिफाइन किया गया। द टर्म बिहेवियर वाज पॉपुलराइज्ड बाय J.B. Watson 1878 to 1958. He defined psychology as the positive science of behavior. J.B. Watson के अनुसार क्या था, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है J.B. Watson के अनुसार, द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। अदर एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी आर विलियम McDougall and W.B. Pillsbury. William McDougall in 1905 defined psychology as the positive science of the conduct of living creatures. Conduct of living creatures. अब conduct क्या होता है, conduct of living creatures, that means वो आपस में किस तरह से behave करते हैं, तो वही behavior के रूप में आ गया। Later in his book Introduction to Social Psychology, किसकी बुक, विलियम मैकडुगल की, 1908 में ये पब्लिश हुई। कौन सी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ही मेंशन द टर्म बिहेवियर, उन्होंने टर्म जो बिहेवियर है उसको मेंशन किया एंड मॉडिफाइड हिज डेफिनेशन, और फिर उसने अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, जो उसने कंडक्ट ऑफ लिविंग कहा था उसे मॉडिफाई किया। फाइनली इन 1949 हिज बुक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, कब 1949 में आई आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, was published in which his famous definition of psychology was given। तो ये फेमस डेफिनेशन है साइकोलॉजी की उसकी, किसकी, विलियम मैकडुगल की। Psychology is a science which aims to give us better understanding and control of the behavior of the organism as a whole। ऑर्गेनिज्म एज अ होल, यानी पूरी जो बॉडी है, जो इंसान पूरी तरह से है, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म, जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बिहेवियर है वो एज अ होल, वो उसकी जो स्टडी है, उसको जो कंट्रोल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। ऑर्गेनिज्म एज अ होल मतलब कंप्लीट इंसान या कंप्लीट जो स्ट्रक्चर क्रीचर है उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होना, वो जो साइंस है वो साइकोलॉजी है। यानी उसके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो एक ऐसी साइंस है जिसका उद्देश्य क्या होता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पाना और कंट्रोल करना किसी भी क्रीचर के बिहेवियर को, व्यवहार को। बिसाइड्स दिस, पिल्सबरी इन हिज बुक एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी 1911, ये आप चाहे ना तो इन बुक्स को अलग से लिख लें ताकि एक अलग नोट्स हमारे बन जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई ये बुक किसने लिखी है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो ये बुक्स किस किसने लिखी, इनके राइटर्स के नाम आ सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी किसने, पिल्सबरी ने 1911 में। ऑल्सो प्रोवाइडेड ए डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें भी साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन है। साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि साइकोलॉजी की जो मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की। ये एक साइंस है मानव व्यवहार की। व्हाट इज बिहेवियर, तो ये बिहेवियर क्या चीज होता है, इसे एक बार समझते हैं। अब what is behavior? In psychology, all the activities of organism constitute his behavior। साइकोलॉजी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यानी जो भी स्ट्रक्चर, जो बॉडी, जो इंसान या जानवर जो भी है, वो ऑर्गेनिज्म आया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज वो बनाती हैं उसके व्यवहार को। यानी कोई भी इंसान, जानवर या कोई भी क्रीचर किस तरह की एक्टिविटीज करता है, वो एक्टिविटीज उसका बिहेवियर कहलाती हैं।
अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने क्या कहा है, एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी। लाइफ की कोई भी जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, एक्टिविटी है। लाइफ की मैनिफेस्टेशन यानी अभिव्यक्ति, कोई भी अभिव्यक्ति तो कोई भी अभिव्यक्ति लाइफ की, जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति वो एक्टिविटी होती है। यानी हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, कुछ भी अभिव्यक्त करते हैं, कुछ बताते हैं, कहते हैं, करते हैं, वही एक्टिविटी है। दस बिहेवियर इंक्लूड्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज। इसलिए बिहेवियर जो है वो किसको इंक्लूड करता है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है। अब ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज कौन क्या होती हैं? कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान संबंधी वो होती है संज्ञानात्मक, जो ज्ञान से संबंधित हों। यानी बिहेवियर के अंदर, बिहेवियर इंक्लूड्स, बिहेवियर में आती हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज, ज्ञान संबंधी क्रियाकलाप। यानी जो इंसान के या किसी भी क्रीचर के ज्ञान से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं वो व्यवहार है। लाइक थिंकिंग, परसेप्शन, सोचना। परसेप्शन होता है मतलब एक तरह से समझना किसी चीज को, परसेप्शन लगाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज हैं, ये सब एक्टिविटीज किससे संबंधित हैं? ये यहां से लगाइए, थिंकिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। ये सब एक्टिविटीज माइंड से ही संबंधित हैं, ज्ञान से संबंधित हैं। तो जो ज्ञान संबंधी एक्टिविटी होती हैं उनको बिहेवियर इंक्लूड करता है। तो बिहेवियर इंक्लूड्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज, अफेक्टिव एक्टिविटीज, कॉग्निटिव एक्टिविटीज, अफेक्टिव एक्टिविटीज। अब अफेक्टिव एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो अफेक्ट डालती हैं किसी चीज पे, हैप्पी, सैड, जेलस, लव, एंगर। यानी ये इस तरह के जो मूड, जिस तरह आप कह सकते हो, जो मूड डी टाइप एक्टिविटीज होती हैं वो, एज वेल एज कनेटिव एक्टिविटीज। जो कॉनेटिव एक्टिविटी होती है, क्रियात्मक, इच्छा शक्ति से संबंधित, कॉनेटिव, CONATIVE, कॉनेटिव, क्रियाकलाप संबंधी, ठीक है। द डूइंग, कोई काम करना, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का वो एस्पेक्ट जिसमें कोई काम किया जाता है। तो क्रियाकलाप संबंधी एक्टिविटीज, आपके मूड संबंधी एक्टिविटीज, ज्ञान संबंधी एक्टिविटीज, ये सारी की सारी एक्टिविटीज बिहेवियर के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यू टू दीज कंटिन्यूअस चेंजेस इन मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, R.S. वुडवर्थ कमेंटेड। R.S. वुडवर्थ ने ये जो चेंजेस हुए हैं इसकी वजह से कमेंट किया, यानी एक उन्होंने डेफिनेशन दी है, और वो डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। सबसे पहले सोल गई। दूसरा, देन इट्स माइंड गया। देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, फिर कॉन्शियसनेस गई। एंड स्टिल इट हैज बिहेवियर ऑफ ए सॉर्ट। फिर भी इसमें व्यवहार, एक तरह का, एक प्रकार का व्यवहार जो है वो बचा हुआ है। साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर दिमाग खोया, फिर चेतना खोई, फिर भी इसके अंदर व्यवहार बचा हुआ है। तो इट मीन्स, ये अगर डेफिनेशन हम याद कर लेते हैं R.S. वुडवर्थ की, जो उसने कमेंट किया है, R.S. वुडवर्थ ने जो डेफिनेशन दी है, उससे हमें पता लग जाएगा कि सबसे पहले ये स्टडी ऑफ सोल माना गया, फिर ये स्टडी ऑफ माइंड माना गया, फिर ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस माना गया, और फिर ये स्टडी ऑफ बिहेवियर माना गया। जब ये स्टडी ऑफ सोल था, जो प्लेटो वगैरह इसके समर्थक थे, तो ये फिलॉसफी की एक ब्रांच थी। उसके बाद ये अलग हुई, माइंड की स्टडी आई, माइंड की साइंस आई, फिर कॉन्शियसनेस की,
कॉन्शियसनेस में जो 3 धाराएं बनी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, और ये किसने दी थी? सॉरी वो नाम मैं भूल गया, मेरे ख्याल से पियाजे ने दी थी। ये पियाजे ही था। कॉन्शियसनेस, ये स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, जेन पियाजे ने दी थी या किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड, सॉरी जेन पियाजे ने नहीं दी थी, ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ये नाम मैं भूल जाता हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो सिगमंड फ्राइड ने 3 धाराएं बताई, कौन सी? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस चेतन, प्री कॉन्शियस अर्धचेतन, अनकॉन्शियस अचेतन। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये सिगमंड फ्राइड ने ये डेफिनेशंस इसकी दी थी। किसकी? जो साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस थी, उसके अंदर ये बात हुई थी, और ये बात की थी सिगमंड फ्राइड ने। फिर उसके बाद जब हमने बिहेवियर को पढ़ा तो आर.एस. वुडवर्थ ने क्या कहा? पहले साइकोलॉजी ने क्या खोया? आत्मा खोई, फिर माइंड खोया, फिर कॉन्शियसनेस खोई, और फिर भी इसके अंदर बिहेवियर जो है, एक प्रकार का बिहेवियर, एक प्रकार का व्यवहार, वो इसके अंदर बचा हुआ है। दैट मीन्स first of all it was considered as the science of mind, science of soul, then it was considered as the science of mind, then science of consciousness, and now at present it is considered as the science of behavior. Now let's discuss further. Definitions of psychology. तो ये definitions of psychology ये आप कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो याद करनी ही करनी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जो डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी हैं वो प्लीज आप याद कर लीजिएगा। स्किनर, क्रो एंड क्रो, मैकडुगल की अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस की थी। क्या? साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने की थी मैकडुगल की। स्किनर ने क्या कहा है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, के ये व्यवहार और एक्सपीरियंस, अनुभव की साइंस है। क्रो एंड क्रो ने कहा है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप की साइंस है, मानव व्यवहार और मानव संबंध, इनकी साइंस क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। स्किनर के अकॉर्डिंग साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मैकडुगल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल of behavior of the organism, not of human, of the organism as a whole. ठीक है? of the organism as a whole. मैकडुगल। Kafka, psychology is the scientific study of the behavior of living creature in their contact with the outer world. Behavior of living creatures in their contact with the outer world. मतलब बाहरी जो संसार है उसके टच में रहते हुए जो ये क्रीचर्स जो भी व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार की जो स्टडी है वो साइकोलॉजी है। ठीक है? किसने कहा ये? कॉफका ने। डेवी ने कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिनोमेना ऑफ सेल्फ। फैक्ट्स एंड फिनोमेना ऑफ सेल्फ। साइकोलॉजी क्या है? कि ये फैक्ट एंड फिनोमेना है सेल्फ का, खुद का, किसी बाहर के इंसान का नहीं। नेक्स्ट, वुडवर्थ की भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट। ये देखिए किससे मिलती जुलती है? कॉफका की डेफिनेशन से मिलती जुलती है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिविंग क्रीचर इन देयर कॉन्टेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड। जो बाहरी संसार है उसके कॉन्टेक्ट में रहते हुए वो क्या व्यवहार करते हैं उसकी स्टडी करना, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना साइकोलॉजी है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है, वही बात कही है। साइकोलॉजी क्या है?
साइंटिफिक स्टडी है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। यहां कहा है ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। जो इंडिविजुअल हैं, यहां इन्होंने क्रीचर कह दिया, लिविंग क्रीचर्स यानी सभी क्रीचर्स का, इन्होंने इंडिविजुअल का कह दिया कि व्यक्तिगत तौर से, एक इंसान के रूप में व्यक्तिगत तौर से जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी इन रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट जो उसका आउटर वर्ल्ड है, जो बाहरी जो दुनिया है, जो उसके चारों तरफ रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके साथ क्या वो रिलेशन में रहते हुए क्या व्यवहार करता है इंडिविजुअल, उसकी स्टडी करना क्या है, साइकोलॉजी है। और यही कॉफका ने भी यही बात कही है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान से लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि भाई कौन से ने क्या वर्डिंग यूज की है। बोरिंग, साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी किससे कंसर्न करती है, किससे संबंधित है, ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का वो व्यवहार जिसे ऑब्जर्व किया जा सके, उससे संबंधित जो चीज होती है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। मन के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ, साइकोलॉजी आज जो है वो अपने आप को संबंधित करती है विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ। दोनों को ध्यान से याद करिएगा। पिल्सबरी, साइकोलॉजी में बी मोस्ट satisfactorily defined as the science of human behavior। पिल्सबरी, ये थोड़ी देर पहले भी हमने की थी कि पिल्सबरी ने क्या कहा है कि मोस्ट सेटिस्फैक्टरी तरीके से अगर इसे डिफाइन किया जाए तो ये क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है और कुछ नहीं है। वुडवर्थ, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट। ये तो अभी हमने की थी, ये दोबारा आ गई, रिपीट हुई है। ये साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, ये रही, ये रिपीट हुई है यहां पे। जेम्स के अकॉर्डिंग, द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी may be best given at the description and explanation of consciousness। जेम्स, विलियम जेम्स, विल्हेम वुंट और विलियम जेम्स, ये वहां हमने डिस्कस किया था। तो जेम्स ने क्या दी है, द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी may be best given as the description and explanation of consciousness। ये कॉन्शियसनेस से संबंधित है, ये पुरानी जो धारा थी उससे संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये डेफिनेशंस भी हमने कर लिए यहां पे। फील्ड्स, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इसके कौन से फील्ड्स हैं, कौन से इसकी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, वो अब हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हैज ए वेरी वाइड स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप है इसके अंदर। एज इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है और ह्यूमन बिहेवियर के हर एरिया के अंदर इसे अप्लाई किया जा सकता है। Thus, psychology has both basic and applied aspect. Thus, psychology has both basic and applied aspects. Basic या pure psychology, basic जिसे हम pure psychology भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, अप्लाइड, applied psychology is concerned with seeking the knowledge only, while applied psychology is concerned with utilization of theories and research of basic psychology in various fields। देखिए क्या है, जो आपकी बेसिक या प्योर साइकोलॉजी है वो कंसर्न है विद सीकिंग द नॉलेज ओनली, जो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, विद सीकिंग द नॉलेज ओनली। जबकि अप्लाइड जो साइकोलॉजी है ये किससे कंसर्न है, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ थियरीज एंड रिसर्च ऑफ बेसिक साइकोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स। जो नॉलेज गेन होती है किसमें, जो बेसिक साइकोलॉजी है, बेसिक साइकोलॉजी ये सिर्फ नॉलेज को
गेन करना है, नॉलेज गेन करना इसका उद्देश्य होता है। जब ये नॉलेज गेन हो जाती है तो जो थियरीज और रिसर्च जो निकल के आती हैं उनको अप्लाई करना, लाइफ के वेरियस फील्ड्स में उनको अप्लाई करना, वो होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए यहां पर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हमारे सामने दे रखी हैं। इधर प्योर साइकोलॉजी, ये अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी क्या है? जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, परासाइकोलॉजी। जो परासाइकोलॉजी परासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इधर क्लिनिकल जो अप्लाइड है, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारा टॉपिक ये है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहां आती है? साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच में? अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच में, एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहां ये हमारा जो है टॉपिक डिस्कशन का है और इसे ही हम डिस्कस करेंगे। चलिए, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब ये जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, ये मतलब एक तरह से कि साइकोलॉजी किस किस तरह की है वो है, ना कि कोई जो आम स्कूल होते हैं कि भाई वहां चले गए, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, भाई फंक्शनलिज्म, कि किस किस तरह से साइकोलॉजी जो है वो काम करती है, किन किन बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।